हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट फॉर आवर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा कि नाउन होता क्या है। ये आपके एग्ज़ाम में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसमें हिंदी से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, संज्ञा सर्वनाम इनसे रिलेटेड। तो चलिए आज के इस क्लास में हम आपको संज्ञा पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, संज्ञा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर फर्स्ट, संज्ञा। परिभाषा संज्ञा की क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, ये स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें व्यक्ति जो है राकेश, स्वीटी, वस्तु मोबाइल हो गया, पुस्तक हो गई, मेज हो गई। स्थान के रूप में आप मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, आपका कोई भी स्थान। और भाव, भाव जो होता है खुशी, दुखी, प्रेम, घृणा, ये सब होते हैं, ठीक है, आपके जो फीलिंग्स होती हैं जिनको आप दिखा नहीं सकते, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मूल रूप से, ठीक है। मूल भेद कितने होते हैं संज्ञा के? 2 होते हैं। माफ़ी चाहूँगी, वीडियो थोड़ी सी हिल रही है तो आप उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी कोई भी पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए, संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक जो होते हैं दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे दृश्य रूप होता है। और भाववाचक होते हैं जो दिखाई नहीं देते, अदृश्य रूप, ठीक है। दृश्य रूप में आपके आ जाते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। और यहीं आदर्श में आपका आता है भाववाचक, ठीक है। तो चलिए, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, प्रत्ययवाचक और समूहवाचक, ठीक है। ऐसी आधुनिक हिंदी के अनुसार आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिएगा, एक सेकेंड। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितनी होती है? 3 टाइप की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में ही दोनों को जोड़ा जाता है, दृश्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। संज्ञा के कुल के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। संज्ञा के मूल भेद 2 होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। और आधुनिक हिंदी के हिसाब से 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनका टाइप्स की ओर चलते हैं। पहला आपको दिखाया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताएं। जैसे कि जो विजिबल हो, दुनिया में अकेली हो, ठीक है, और इसका बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे भारत हो गई, गंगा, चंद्रमा, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। लाल किला हो गया, कावेरी नदी, अमेरिका, जो दुनिया में अकेली होती हैं और विजिबल होती हैं और इनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे उसके टाइप चलते हैं। तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती हैं, ठीक है, जो विजिबल होती हैं, जिसके जैसे और हो, बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लड़का हो गया, ठीक है, ये विजिबल होगा, इसके जैसे और होंगे, ठीक है, ऐसे, और इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। लड़के, ठीक है, लड़कों का बहुवचन बनाया है। ऐसे एग्जाम्पल में दिया, नदी, पहाड़, शहर, पेड़, पक्षी, मेज, कुर्सी, कुत्ता, बिल्ली, सेब, आम, वकील, ठीक है, अध्यापक, मेज, जानवर, पैन, गाय, ये सब, ठीक है। इनकी भी प्रजाति, जैसे आम है, आम की भी प्रजाति होती हैं, दशहरी आम, लंगड़ा आम, ठीक है। ऐसे सेब की प्रजाति होती है। कुर्सी जो होती है, कुर्सियों की भी प्रजाति होती हैं, कुछ जो होती हैं लकड़ी की होती हैं, कुछ वैसी होती हैं, तो इनके भी होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? आदर्श होती हैं। भाव क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? आदर्श होती हैं, विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। इनका बहुवचन जो होता नहीं होगा, ठीक है। यदि बहुवचन होता है इसका तो वह किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं, ठीक है। ये एक वचनम होते हैं। और आप मान के चल सकते हैं, जैसा हमारे सर ने पढ़ाया था एक ने, आप मान के चलें, जैसे ये प्लेट होती है ना, प्लेट, भाववाचक संज्ञा आप ऐसे याद करिए, जैसे प्लेट है, प्लेट में आप परोस नहीं सकते अपने भाव, जैसे भाववाचक, जैसे दुख हो गई, खुश हो गई, क्या आप इन्हें प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं। जो प्लेट में नहीं परोस सकते उनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है दुख, खुशी, खुशी आ गई, देखो यहाँ पे, वो खुशियाँ, खुशियाँ क्या हो गई? यहाँ पे बहुवचन बन गया खुश का, ठीक है। खुशी का बहुवचन क्या है? खुशियाँ। तो खुशियाँ किस में आ गई? जातिवाचक में आ गई।
ऐसा चढ़ाई जो है वो चढ़ाइयाँ, ये चढ़ाइयाँ बन गई, इसका बहुवचन बन गई तो किसमें आ गई? जातिवाचक में आ गया। ठीक है। भाववाचक में क्या होते हैं? ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, गर्मी, बचपन, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, मोटापा, गर्मी आदि, जिन्हें आप प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है। और यदि इनका बहुवचन बनता है तो किस में आते हैं? वो जातिवाचक में। जैसे आप यहाँ पे भी देख लीजिए, मिठाई का जातिवाचक, मिठाई क्या एक जातिवाचक है, और मिठाइयाँ क्या एक जातिवाचक, क्योंकि इनका ये बहुवचन बनता है। ठीक है। मिठास, किसी की उसकी बात में बहुत मिठास है। ठीक है। आप बोल रहे हैं तो आपकी बातों में बहुत मिठास, जो इसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते, वो भाववाचक होती है, भाववाचक संख्या हो गई। ठीक है। अब आगे देखेंगे दुर्वाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जो किसी दुर का बोध कराती हैं। दो यानी कि मैटर। ठीक है। मैटर होता है जैसे, जिनकी गिनती नहीं होती है। ठीक है। जैसे दुर का होता है, बहुत से बच्चे वाला दुर समझते हैं, ये वाला, तो ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है। होता तो इसमें भी आता है, ये दुर जो है इसमें भी आता है, इस वाले दुर में, लेकिन क्या होता है, बहुत से बच्चे सिर्फ ये वाला समझ के लिक्विड वाली चीज़ें डालते हैं, जो कि नहीं होता। ठीक है। ऐसे देखिए, द्रव के अंदर क्या था? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइसोटोन, कंडेंसर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है सोना, चांदी, चीनी, सोना, चांदी, चीनी, दूध, दही, चाय। देखो लिक्विड वाली चीज़ें हो गई। फिर ठोस चीज़ें भी दी है, देखो बर्फ़ ठोस हो गई। फिर गैस वाली चीज़ें। ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? द्वैवाचक संख्या में आते हैं। इसके बाद आपका आता है समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनकी गिनती संभव हो। ठीक है। और एक समूह को दर्शाती हूँ, जिनकी गिनती संभव होती है और एक समूह को दर्शाती हैं, वो होते हैं समूहवाचक संख्या। जैसे इनका समूह टाइप होता है, एक टाइप को। ठीक है। गिनती संभव होती है, जैसे सेना, सेना का कोई झुंड है, आप उसमें गिन सकते हैं। ठीक है। समूह तो उसमें आ गई समूह। ऐसे एग्जाम्पल में सेना हो गया, कक्षा हो गई, समूह, और परिवार हो गया, संगठन हो गया, पुलिस, गुच्छा, और यहाँ पे आपका हो गया पुंज, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, भीड़ हो गई, टीम हो गई, बारात हो गई। ठीक है। तो ये सब जिनका समूह होता है तो वो किसमें आता है? समूहवाचक में आता है। ठीक है। आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।